नमस्कार। जीजीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। यूएनजीए में भारत के लिए समर्थन गूंजा। रूस, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की वकालत की। विश्व नेताओं ने भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए क्वांटम की डिस्ट्रक्शन तकनीक अपनाई। क्यूनू लैब्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए, जो एल्गोरिदम आधारित इंक्रिप्शन सिस्टम को बदलकर सुरक्षा मजबूत करेगा। नसरुल्लाह की शहादत छोटी बात नहीं, मुझे भारत से बहुत उम्मीद है, ईरानी राजदूत बोले। उन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं, राजनीतिक संगठन बताया और इजरायली हमले रुकने की मांग की। 1 अक्टूबर से 6 बड़े बदलाव। कमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा, हवाई टिकटें सस्ती हो सकती हैं। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदले गए, अब सिर्फ कानूनी अभिभावक खाता खोल सकेंगे। पैन कार्ड नियम सख्त हुए, आधार नामांकन आईडी मान्य नहीं। एनएससी बीएससी ने ट्रांजैक्शन फीस घटाई। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण में 65% वोटिंग हुई। पीडीपी ने धीमी वोटिंग का आरोप लगाया। इंजीनियर राशिद बोले, अगर सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। उधमपुर में सबसे ज्यादा 72.91% और बारामूला में सबसे कम 55.73% मतदान। हरियाणा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस को ठगी की लत है, दलाल दामाद मालामाल हुए, ये दलित विरोधी पार्टी है। डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया, सेना पर भी हमला किया, पीओके पर भी सवाल उठाया। झारखंड चुनाव में बीजेपी ने मैया समान योजना की काट पेश की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हेमंत सोरेन सरकार की खामियों पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने मोबाइल और नशे से दूर रहने की सलाह दी। 22 करोड़ 70 लाख की पुरस्कार राशि वितरित की गई। डबल इंजन सरकार ने खेल का माहौल बदला, पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की तैयारी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमले जारी। राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के दौरान कहा, कांग्रेस नेता शेर है, आरएसएस में दम नहीं, मोदी और बीजेपी से नफरत नहीं करता। अडानी पोर्ट पर सवाल उठाया, पीपीपी को परिवार परेशान पत्र बताया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने 15 और 10 साल पुरानी गाड़ियों पर कार्यवाही शुरू की। इन्हें जब्त कर स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा चुनाव में खड़गे का दौरा फिर कैंसिल, अचानक तबियत बिगड़ी, अंबाला भी नहीं आए थे कांग्रेस अध्यक्ष, हुड्डा ने रैली को किया संबोधित। यूपी के सरकारी स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत, अब छुट्टियों के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक बार में 30 सीसीएल की मंजूरी, वसूली का झंझट भी खत्म होगा। हिमाचल में मछुआरों के लिए खुशखबरी, ट्राउट मछली उत्पादन में 15.70% वृद्धि, 1388 टन तक पहुंचा। सीएम सुक्खू मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति बनाएंगे और मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाले ट्राउट बीज और ब्रूड स्टॉक देंगे। पंजाब में अक्टूबर की शुरुआत में 2 छुट्टियां, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 3 अक्टूबर महाराज अग्रसेन जयंती पर छुट्टी होगी। मान सरकार ने फैसला किया, शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। बिहार में वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मैपल ऐप पर ट्रैफिक की रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जिसमें सड़क जाम, वीआईपी मूवमेंट, धरना और दुर्घटनाओं की सूचना होंगी। आम जनता भी तस्वीरें अपलोड कर सकती हैं। अब उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन ट्रेनों की तरह मिलेगी। यूपीएसआरटीसी ने मोबाइल ऐप विकसित किया, जिससे यात्री बसों की लाइव लोकेशन, स्टॉपेज, विलंब और निरस्तीकरण की जानकारी आसानी से पा सकेंगे। सिद्धार्थ मैया पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। कर्नाटक सीएम पर मैसूर लैंड स्कैम का आरोप, लोकायुक्त टीम पहले से ही जांच कर रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों पर नाराजगी जताई, कहा एक ही मामले को बार बार लाकर तारीख मांगना अनुचित है, अदालत को बरगलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। मणिपुर हिंसा, थोबल में एनएच जाम करके प्रदर्शन, कुकी की कैद में 2 युवक, उन्हें छुड़ाने की मांग, प्रदर्शन में पीड़ित की मां बेहोश। तिरुपति लड्डू विवाद में एसआईटी जांच रोकी गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आगे कार्यवाही होगी। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का आरोप लगा था। पंजाब सरकार पराली जलाने पर सख्त, सीएम भगवत मान ने उपायुक्तों को किसानों में जागरूकता फैलाने और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। पराली प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी की जानकारी भी दी जाएगी। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में अनशन शुरू किया। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग पर सोमवार रात उन्हें और 120 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मामला हाईकोर्ट में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, 5 या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, हथियार, बैनर, तख्तियां ले जाना और सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई।
असली एनसीपी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बेंच बिना मामला सुने उठी। शरद गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फैसले की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले 60 सालों में आपको गरीब कांग्रेस ने बनाया। पीएम मोदी सभी के लिए समान विकास कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए भी। सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व और हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा, आखिरी सांस तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पालघर में साधुओं की हत्या की घटना भी याद की। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ नेत्र विमान के लिए नए संस्करण तैयार कर रहे हैं, जो आसमान से बॉर्डर की निगरानी करेगा, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हुए हवा में रिफ्यूल भी हो सकेगा। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के माओवादियों से जुड़े लोगों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कई स्थानों पर छापे मारे। कोलकाता में शिप्रा चक्रवर्ती और उनके पति पर माओवादी संगठन से जुड़ने का आरोप है। बिहार न्यूज, आईआईटी पटना और ट्रिपल आईआईटी शुरू करेगा संयुक्त हाइब्रिड कोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से होगी पढ़ाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अक्टूबर में 3.60 लाख किसानों को मिलेगी। जिले में 4.5 लाख किसानों की पहले 90.08 करोड़ मिले थे। सत्यापन के बाद संख्या घटी, अब तक 1216.22 करोड़ की राशि दी गई। सीएम सिद्धारमैया ने पत्नी के मूडा प्लाट लौटाने पर हैरानी जताई। बोले, राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर लिया फैसला। ईडी केस पर सवाल उठाया, इसे बदले की राजनीति करार दिया। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल का विरोध, कांग्रेस ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, कहा पोलिंग प्रभावित हो सकती है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सदगुरु के आश्रम की तलाशी, कोर्ट बोला अपनी बेटी की शादी करा दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी क्यों बना रहे हो। राजकोट में पहली बार आज कैंसर योद्धाओं का गरबा, 9000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर शामिल होंगे। 700 लड़कियों को फ्री एचपीवी वैक्सीन देंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। 21 दौर की वार्ता के बावजूद पूर्वी लद्दाख में हालत संवेदनशील बने हुए हैं। केरल के 600 से ज्यादा ईसाई परिवारों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ संपत्ति बचाने की गुहार लगाई है। वक्फ बोर्ड उनकी जमीन को अपनी बता रहा है, जिससे बेदखली का खतरा है। ईसाई संगठनों ने संसदीय समिति के समाधान की मांग की। बंगाल गवर्नर की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा, कहा सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। मौसम अपडेट, नेपाल की बाढ़ में फंसे एमपी के 22 श्रद्धालु, बिहार में 8 लोग बहे, यूपी में बारिश बिजली का अलर्ट। मानसून का आखिरी दौर अक्टूबर तक, इस बार 7.8% ज्यादा बारिश हुई, एमपी में 18% ज्यादा, बिहार में 19% कम बारिश। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जमैका के पीएम होलनेस, दोनों वैश्विक संस्थानों में सुधार पर एकमत। वाराणसी के 14 मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां हटाई, सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई। स्पा बोली, माहौल बिगाड़ रहे। मां की हत्या के दोषी को सजाए मौत बरकरार, हत्या के बाद बॉडी पार्ट खाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, यह नरभक्षी उम्र कैद दी तो यही करेगा। गुरुग्राम में डेंगू से दूसरी मौत, 2 साल की बच्ची ने दम तोड़ा, संक्रमितों की संख्या 76 पहुंची। सोमवार को 4 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने जांच की बात कही। थाईलैंड में स्कूल बस में आग, 25 स्टूडेंट्स की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग सवार थे। दावा, टायर फटने से हुआ हादसा। हिमाचल में 56 साल बाद मिले 4 जवानों के शव, 1968 में आईएफ विमान क्रैश हुआ था, 100 लोग सवार थे, 6200 मीटर ऊंचाई पर मलबा। पाकिस्तान बोला, भारतीय सिख रुपये नहीं अमेरिकी डॉलर लाए, भारतीयों से हो रही धोखाधड़ी के चलते फैसला। नवंबर में पाकिस्तान जाएंगे हजारों सिख श्रद्धालु। कल सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 84,266 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15 अंक लुढ़ककर 25,796 पर। ऑयल और गैस सेक्टर में शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जिससे बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सोना 200 रुपए बढ़कर 75,397 पर पहुंचा। चांदी 838 रुपए महंगी होकर 90,238 प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।